प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। अपवर्तनांक n का एक लेंस अपवर्तनांक n डैश के द्रव में रखे जाने पर f डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर इसको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब देखो आपको किस तरह से इसे सोल्व करना है। प्यारे बच्चों, हम लेंस मेकर सूत्र या फिर लेंस निर्माता सूत्र जानते हैं। क्या होता है, 1/f बराबर n-1 और फिर 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। जो n है ये क्या है, अपवर्तनांक है, और r1 r2 क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, हम n के स्थान पर कहीं कहीं आपको म्यू भी लिखा मिल सकता है। सही है। तो हम अपवर्तनांक को इससे या इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो यहां पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि वायु में रखे लेंस के लिए, मतलब इस वाली की बात चल रही है, अपवर्तनांक n का एक लेंस। सही है। और यहां पर देखो वायु में लेंस की फोकस दूरी हमें f दे रखी है, तो हमने यहां पर लिखा, आप भी लिखेंगे ब्लैक पेन से, वायु में रखे लेंस के लिए तो 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। ये आपकी समीकरण हो गई फर्स्ट। देखो फिर वह कहता है कि अपवर्तनांक n डैश के द्रव में रखे जाने पर f डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। अब ये दूसरी कंडीशन आ गई, तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे द्रव में रखे लेंस के लिए। सही। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही होगी, सर ये आपने कैसे कर दिया। तो प्यारे बच्चों एक बात समझो, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मैंने क्या कहा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, यह होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब मेरे प्यारे बच्चों, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, आपका n है। सही है। देखो n है, क्लियर। तो आप लिख दोगे यहां पर n, और वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कितना है आपका, n डैश है। सही है, n डैश। तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा, n/n डैश आएगा। बात समझ में आ गई। और बाकी तो सब कुछ ऐसे ही रहना है। अब क्या करोगे, अब ऐसा करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से, सही है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बहुत ध्यान से समझो क्या करें हम। देखो भाई, समीकरण फर्स्ट को ऊपर लिखो, 1/f। सही, 1/f। राइट हैंड बटे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बटे लेफ्ट हैंड, ऐसे कर देना है आपको। सही। इसके बटे में ये वाली बात आ जाएगी, 1/f डैश इज इक्वल टू, अब देखो ये वाली बात लिखनी है आपको, n-1। अगर आप चाहो तो देखो 1/r1 माइनस 1/r2, और यहां भी देखो 1/r1 माइनस 1/r2, ये सेम है। ये तो आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो कैंसिल आउट तो हो ही गए हैं। चलिए फिर भी हम यहां पर आपको लिखकर बता रहे हैं, 1/r1 माइनस 1/r2 बटे, अब देखो ये वाली बात, n/n डैश माइनस 1 और फिर 1/r1 माइनस 1/r2। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। यहां पर देखिए आप, ये 1/f बटे 1/f डैश है, तो f डैश कहां चला जाएगा, ऊपर। देखो पहला पद बटे दूसरा पद, चौथा पद बटे तीसरा पद, ये होता है कंडीशन। तो पहला पद बटे दूसरा पद, तो f कहां जाएगा, नीचे, और चौथा पद कौन सा आपका, ये है ना। देखो 1 2 3 4, तो चौथा पद कहां पहुंचेगा, ऊपर, मतलब f डैश बटे f, ये हो जाएगी कंडीशन। सही। चलिए अब देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहां बचा आपका n और n/n डैश माइनस 1। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां क्या करना है, देखो f डैश बटे f इज इक्वल टू,
देखो ये एन डैश जो है, एक बार लिख के बताता हूं आपको, ऐसे कर दिया, सही है, ऊपर को यहां पर आप एलसीएम लोगे ना तो ये जो है इसी गुणा में आ जाएगा, मतलब एन माइनस एन डैश और बटे हो जाएगा आपका एन डैश। क्लियर? अब क्या करना है सर, देखो प्यारे बच्चों, एफ डैश बटे एफ इज इक्वल टू, ये एन डैश का आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एन डैश एन माइनस वन बटे एन माइनस एन डैश। क्लियर? अब तुम एफ डैश को यहीं रोको, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, अब तुम ना एफ डैश को यहां पर रोको, बराबर एफ एन डैश एन माइनस वन और बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका एन माइनस एन डैश। देखो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम हो गया। सही प्यारे बच्चों, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। चलिए अब इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।